नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, जब से घमंडिया गठबंधन बना है, मोदी विरोधी दलों का जो नया अलायंस बना है, जिस अलायंस का नया नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया गठबंधन दिया है, उस घमंडिया गठबंधन के स्वरूप में आने के बाद से है दो नेता है जिनका परेशानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और परेशानी अब इस कदर बढ़ गया है कि अब इस घमंडिया गठबंधन के बीच में जुत्तम पैजार शुरू हो गया है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना शुरू हो गई है। और यह शुरुआत जो हुई है, यह दिखाता है कि इस घमंडिया गठबंधन का राजनीतिक भविष्य क्या है। दरअसल जिस समय यह गठबंधन बना, उस समय से ही इस देश के बहुत सारे पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि यह गठबंधन एक मजबूरी का गठबंधन है। इस गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, उन दल में से कोई भी ऐसा दल और उनके नेता नहीं है जो एक दूसरे दल और उनके नेता के ऊपर भरोसा कर सके पूरी तरह से। कहीं ना कहीं सभी के अंदर भरोसे और विश्वास की कमी है, जो इन सभी दलों के नेताओं के चेहरों से स्पष्ट झलकता है। और अब जिस तरह का खबर आ रहा है, वह इन सभी कयासों को और मजबूती प्रदान किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में ऐलान कर दिया कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली के सभी 7 सीटों पे लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी के इस ऐलान से पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल बौखलाया हुआ है और उनकी पूरी पार्टी बौखलाई हुई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ये समझ रहा था कि वो बहुत ज्यादा होशियार है, वह कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पे कहीं न कहीं विवश और लाचार कर देगी कि वह उनका समर्थन करे, क्योंकि इनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस समय मजबूर है। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला था, उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने केजरी एंड गैंग को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि हम मजबूर नहीं हैं। और खास करके तुम जैसे दो कौड़ी के नेता और राजनीतिक दलों के सामने जिस दिन राहुल गांधी को राहत मिला था, उसी दिन कर्नाटक कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल पे जोरदार हमला बोला था, मोहल्ला क्लिनिक का बखिया उधेड़ दिया था, जिसके बाद पूरा केजरी एंड गैंग बौखला गया था। लेकिन अब दोबारा से फिर से कांग्रेस पार्टी के इस ऐलान के बाद कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उसके बाद फिर से केजरी एंड गैंग बौखला गया है। दरअसल कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का मीटिंग था। उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का मालिक राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया सहित कई सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मौजूद थे। इन सभी नेताओं और प्रवक्ताओं को 2024 चुनाव की तैयारी का मंत्र दिया गया कांग्रेस नेताओं के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा खास करके। उस मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने एएनआई को बयान देते हुए जो बात कहा, उस बात के बाद विवाद बढ़ना शुरू हो गया और उसी बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जुत्तम पैजार शुरू हो गया है। पहले सुनिए कि अलका लांबा ने कहा क्या है मीडिया में। क्या तय किया है आप लोगों ने, क्या उस मुस्तकबिल के अंदर एक पार्टनर आम आदमी पार्टी होगी? देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं, ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको भी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। लबोलुबाब आपकी बात का मैं समझूं, उसका मतलब ये है कि दिल्ली में फिलहाल एकला चलो की बात, संदेश जो है कहा गया है आलाकमान की तरफ से दिल्ली के तमाम। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में
दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने कहा कि आप दम से सातों पे लड़क के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हमें एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में हाँ। क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और दूसरी बात ये कि कई नेताओं का दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि ए टीम जिसको बीजेपी कहते हैं और बी टीम जिसको आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वो कह रहे हैं आज बीजेपी की बी टीम के साथ समझौता करके आने वाले समय में कोई मिलने वाला नहीं है। देखिए ये चिंता, देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। मतलब अपनी आप लोग कमर कस के तैयार रहेंगे? हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा आगे मीटिंगों में। दरअसल अलका लंबा के इसी बयान के बाद कांग्रेस और केजरीवाल गैंग में जुबानी जंग छिड़ गया, और जंग इस तरीके से छिड़ गया कि अलका लंबा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को फिर से धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी केजरीवाल से गठबंधन के लिए तैयार नहीं है लोकसभा चुनाव में, तो फिर इस तथाकथित इंडिया गठबंधन में केजरीवाल आम आदमी पार्टी को शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जी हाँ, दरअसल अलका लंबा ने जो बयान दिया उसके बाद दिल्ली के जो कांग्रेस अध्यक्ष है अनिल चौधरी, उन्होंने भी कहा कि बैठक में आपसे गठबंधन में कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव और अरविंद केजरीवाल अगला विधानसभा चुनाव हार रहा है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का बयान है कि अरविंद केजरीवाल अगला विधानसभा चुनाव हार रहा है, यानी कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के साथ दिखावे के लिए तो गठबंधन दिखाना चाह रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी चाह रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कमजोर हो जाए। अलका लंबा ने भी अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल के कई एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और नंबर अरविंद केजरीवाल का भी आ सकता है। जी हाँ, उन्होंने संदेश दे दिया कि केजरी एंड गैंग का कोई औकात नहीं है, और अगर दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पे अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो फिर अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या? और अभी तो सिर्फ दिल्ली तक का मामला है। अलका लंबा ने अपने इस बयान में एक और चीज कही कि अब तक 17 राज्यों के मुद्दों पे हमारी पार्टी का मीटिंग हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर 17 राज्यों के मुद्दों पे इस तरह का मीटिंग हुआ होता तो फिर दिल्ली के मुद्दों पे जो मीटिंग हुआ है उस मीटिंग का ही खबर बाहर क्यों आया है, बाकी 17 राज्यों का क्यों नहीं आया? लेकिन यह पहला मीटिंग था कांग्रेस पार्टी का, और पहले ही मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अपना नियत स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में उनका क्या प्लान है। अलका लंबा ने कहा कि हमें सभी 7 सीटों पे चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है, लेकिन जब अलका लंबा और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के बयानों के बाद जब मामला बढ़ता हुआ दिखा तो कांग्रेस पार्टी के कई एक वरिष्ठ नेता ने इसको अपने पार्टी के बयान से अलग कर दिया, जो कि कांग्रेस पार्टी का संधान यानी कि एक आदत है। जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता किसी तरह का कोई बयान देता है और जैसे ही कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बयान की वजह से वो फंस सकती है, तो तुरंत कह देती है कि यह बयान पार्टी का बयान नहीं है, यह बयान उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। लेकिन संदेश तो पहुंचा ही देती है कांग्रेस पार्टी, चाहे बयान पार्टी का हो या उनके नेता का, क्योंकि अलका लंबा कांग्रेस पार्टी की प्रिय प्रवक्ता है और वह उस मीटिंग में शामिल थी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पार्टी के नेताओं ने यही संदेश दिया है हमें कि हमें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की सभी 7 सीटों पे तैयारी करनी है,
और 7 सीटों को कैसे जीता जाए, इसी बात को लेकर यह बैठक हुई थी। और कांग्रेस पार्टी अगर 7 सीटों को जीतने की प्लानिंग कर रही है तो फिर केजरीवाल क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली अध्यादेश बिल पे जो कांग्रेस पार्टी ने साथ देने का दिखावा किया है, क्योंकि बड़े ही चालाकी के साथ लोकसभा में बिल पे विरोध तो किया लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लिया, बायकॉट कर दिया। इसका मतलब रिकॉर्ड में नहीं है कि बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध में वोट डाला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका कीमत अब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग से वसूलना चाह रहा है और वह कीमत है दिल्ली का 7 लोकसभा सीट। जबकि इन सभी मुद्दों पे इन तथाकथित घमंडिया अलायंस का मीटिंग मुंबई में होने वाली है। उसके लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर का शायद तारीख तय किया गया, लेकिन जिस तरीके से अभी मुंबई की राजनीतिक हालात है, मुंबई में जिस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो राजनीतिक खेल चल रहा है, उसको देखकर खुद ही यह इस घमंडिया गठबंधन के दलों में संशय का माहौल है कि शरद पवार दरअसल है किस पक्ष में, वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में या इस घमंडिया दल के विपक्षी खेमों के पक्ष में। और जिस तरह का संशय है महाराष्ट्र में, उसको देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि अगला बैठक महाराष्ट्र में होने जा रहा है। हो सकता है कि अगला बैठक शिमला या फिर से बेंगलुरु में ही हो। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दिया तो दूसरा झटका इसी तथाकथित घमंडिया गठबंधन में शामिल एक और नेता को लगा है, और वो नेता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसको झटका क्यों लगा? दरअसल नीतीश कुमार जिस सोच के साथ इस गठबंधन में शामिल हुआ था, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, उसके पीछे का मकसद यह था कि हो सकता है कि मुझे इस तमाम मोदी विरोधी दलों का गठबंधन के नेता मान लिया जाए और मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। लेकिन इस तमाम घमंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच से जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा का बात है, तो उसके लिए ममता बनर्जी ने अपना नाम आगे कर दिया है। और ममता बनर्जी ने भी एक संदेश दे दिया है अपने समर्थकों के बीच कि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मैं हो सकती हूँ। दरअसल ममता बनर्जी ने और इस ऐलान से नीतीश कुमार को सबसे गहरा धक्का लगा, क्योंकि इस तमाम विपक्षी पार्टियों को जोड़ने का जो आइडिया था वह ममता बनर्जी ने ही नीतीश कुमार को सुझाया था। और उसी के प्लान के यह हिस्सा था कि नीतीश कुमार पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों के चौखट पे भटक के नाक रगड़ के उसको इस गठबंधन में लाने का प्रयास किया और लाया भी। पूरी तरह से नहीं ला पाया, लेकिन कुछ लोगों को जरूर लाया। लेकिन अब नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि जैसा उनको उम्मीद था कि पहले तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, वो भी नहीं बनता दिख रहा है। दूसरा, इस घमंडिया अलायंस का संयोजक ही बना दिया जाए, वो भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस का बीच शुरुआत हुआ है, उस शुरुआत ने और भी उन कयासों को मजबूत कर दिया जो कयास इस घमंडिया गठबंधन के जो पटना मीटिंग था, उसी समय से इस देश के बहुत सारे वरिष्ठ लोग लगा रहे थे कि इस गठबंधन में बहुत तेज भूचाल आने वाला है, बस कुछ दिनों की बात है। तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बस कुछ दिनों की बात है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।